Assalamualaikum, my dear students of class 3. Welcome to online class of science. In the previous video, we have discussed some topics of unit number 2, types of living thing animals. इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह के एनिमल्स होते हैं, क्या उनकी टाइप्स होती हैं। कुछ जानवर रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, एनिमल्स विद बैकबोन, कुछ जो है विदाउट बैकबोन, कुछ बगैर रीढ़ की हड्डी के होते हैं। ये हमने आराम से आपसे डिस्कस किया, इंसेक्ट्स तक डिस्कस मैंने आपको लास्ट वीडियोस में किया था। आज मैं आपको एनिमल्स विद बैकबोन पढ़ाऊंगी जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं। पेज नंबर 12, नंबर 1 पे हमारे पास फिश। आज हम क्या पढ़ेंगे, वो एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। फिश, मछली। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। दे आर मैनी शेप्स, कलर्स एंड साइज। ये बात आपको भी पता होगी कि फिश के बहुत सारे शेप्स होते हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, कलर भी बहुत सारे होते हैं और साइज भी होते हैं। कोई बड़ी मछली है, कोई छोटी मछली है, कोई किसी कलर की है और किसी शेप की है, सब डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। ऑल फिश हैव अ बैकबोन, तमाम मछलियों के पास बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। आपने देखा होगा जब आप फिश खाते हो बेटा, तो आप लोग अंदर फिश के अंदर एक लंबा सा, जिसे आप कहते हैं कांटा निकलता है, वो उसकी बैकबोन होती है, वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है। दे ब्रेथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, पानी में सांस लेती हैं। कैसे लेती हैं? अपने गिल्स के जरिए। ये रहे गिल्स, यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया है आपको, गलफड़े, गिल्स, ये इसके जरिए सांस लेती हैं पानी में। मोस्ट फिश हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, ज़्यादातर फिश के स्केल्स होते हैं, इस तरह से छिलके होते हैं हल्के हल्के उनकी बॉडी पे, उसे कहते हैं स्केल्स, उनकी स्किन पे, खाल पे। दे स्विम इन द वाटर, ये पानी में तैरती हैं। विथ देयर फिन्स, अपनी फिन्स के जरिए। फिन्स दिख रहे हैं आपको, ये साइड पे भी होते हैं। फिन्स के जरिए क्या करती हैं? स्विम करती हैं वाटर में। फिश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट, फिश क्या खाती है? या तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर प्लांट्स जो कि पानी में होते हैं। सम बिग फिश ईट स्मॉलर फिश, ज़्यादा कुछ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं। फिश ले सॉफ्ट एग इन द वाटर, मछलियाँ नरम अंडे देती हैं वाटर में। नरम अंडों का मतलब होता है उनकी एग में शेल नहीं होते। जैसे हम मुर्गी का अंडा देखते हैं, डक का अंडा देखते हैं, तो ऊपर कितना हार्ड होता है, शेल होता है। तो फिश के एग में शेल नहीं होता, इसलिए वो सॉफ्ट होते हैं। अ ग्रुप ऑफ एग इज कॉल्ड स्पॉन, जो बहुत सारे अंडे एक साथ होते हैं फिश के, उसके स्पॉन कहते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, मिसाल के तौर पे कॉड, सैल्मन एंड शार्क्स। ये क्या है? तीनों मछलियों के नाम हैं। फिश के बारे में मैंने आपको बताया। अब आ जाए पेज नंबर 13, एम्फीबियन। एम्फीबियंस कौन से जानवर होते हैं? ग्रुप है एनिमल्स का जिसमें वो जानवर होते हैं जो कि खुश्की में भी रहते हैं और जो कि पानी में भी रहते हैं। थोड़ा सा कुछ अरसा पानी में गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी का और कुछ अरसा मट्टी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एम्फीबियन इज एन एनिमल, एम्फीबियन वो जानवर हैं जो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा डेट स्पेंड्स पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं, पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड, और ज़मीन में गुजारते हैं। यंग एम्फीबियंस लिव इन वाटर, छोटे एम्फीबियन पानी में रहते हैं। एंड ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स लाइक फिश, यानी जब एम्फीबियंस छोटे छोटे होते हैं, पानी में रहते हैं और सांस कैसे लेते हैं? गिल्स से, जैसे फिश लेती है। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं, दे ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स एंड लीव ऑन लैंड, वो उनके जो है ना लंग्स बन जाते हैं बॉडी में और फिर वो ज़मीन में आके अपने लंग्स के ज़रिए सांस ले सकते हैं। कौन? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में कौन सा एनिमल आता है? टोड आता है, यानी कि फ्रॉग।
टोड जो होता है वो बड़ा फ्रॉग होता है, उसे हम कहते हैं टोड, और फ्रॉग छोटा होता है। जस्ट लाइक फिश, जैसे कि फिश होती है, फिश की तरह दे ले सॉफ्ट एग इन वाटर, पानी में कैसे अंडे देते हैं? सॉफ्ट एग देते हैं। विच आर कॉल्ड स्पॉन, इनके अंडे भी स्पॉन कहलाते हैं। टू दे ईट इंसेक्ट्स, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं और पौधे खाते हैं। एग्जाम्पल में आता है फ्रॉग, टोड्स एंड स्लेमेंडर्स। ये रहा स्लेमेंडर, ये भी एम्फीबियन है, ठीक है। ये भी कुछ अरसा पानी में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, कुछ खुश्की में गुजारते हैं। इनके भी सबके रीढ़ की हड्डी होती है इनके पास, जब ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। एक ग्रुप होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से जानवर होते हैं? इस ग्रुप में रेंगने वाले जानवर, सारे रेंगने वाले जानवर कहाँ आ जाते हैं? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स यूजुअली लिव ऑन लैंड, रेप्टाइल्स ज़्यादातर ज़मीन में रहते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन्स, उनके पास ड्राई स्किन होती है, स्केली यानी हल्के हल्के छिलकों वाली होती है। दे ब्रेथ एयर थ्रू देयर लंग्स, कैसे सांस लेते हैं? अपने फेफड़ों के जरिए, लंग्स के जरिए। दे ईट प्लांट, ये पौधे खाते हैं। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े खाते हैं। और स्मॉल एनिमल, छोटे जानवर खाते हैं। दे ले देयर एग ऑन लैंड, ये अंडे कहाँ देते हैं? ज़मीन में। द एग हैव लेदर लाइक शेल, इनके एग का लेदर की तरह होता है शेल। एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे लेजर्ड, छिपकलियाँ, सांप, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल एंड टर्टोइज, कछुए, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स। ये सब रेंगने वाले ना। आपने लेजर्ड देखी होगी, आपकी वॉल पे किस तरह से वो रेंगती है। स्नेक भी स्लाइड करके चलता है ना, ग्लाइडिंग करता है इस तरह रेंग रेंग के। क्रोकोडाइल भी रेंग के चलता है। टर्टोइज, तो ये सब किस में आ जाते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। स्नेक हैव नो लेग्स, उसके पास कोई पाँव नहीं होता, ना ही आईलिड है उनके पास। और एयर आर इनसाइड देयर हेड्स, और उसके कान भी अंदर की तरफ होते हैं। किसकी बात की जा रही है? स्नेक की। नाउ कम टू द पेज नंबर 14, बर्ड्स। परिंदे, परिंदे बर्ड्स लिव ऑन लैंड, ये लैंड में रहते हैं, रहते पानी में नहीं रहते। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फेदर्स, इनकी बॉडी फरों से ढकी हुई होती है। द आर्म्स ऑफ बर्ड्स आर शेप टू फॉर्म विंग्स, जो आर्म्स होते हैं, हाथ होते हैं बर्ड्स के, वो इस तरह से शेप होते हैं कि वो विंग्स बन जाते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स, ज़्यादातर बर्ड्स अपनी विंग्स के ज़रिए फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स ईट्स मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, बर्ड्स बहुत तरीके की चीज़ें खा सकते हैं। दे ईट सीड, ये बीज खाते हैं पौधों के। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं। प्लांट, पौधे खाते हैं। और स्मॉल एनिमल, और छोटे एनिमल्स को खाते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ, बर्ड्स के पास दांत नहीं होते। दे हैव शार्प बीक एंड क्लॉज, उनके पास तेज बीक होती है। शार्प माने तेज, नोकीली बीक होती है। और क्लॉज, पंजे होते हैं। दे ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, ऐसी बात है, लैंड में रहते हैं तो किसके ज़रिए सांस लेंगे? लंग्स के ज़रिए सांस लेंगे। बर्ड ले एग इन नेस्ट, घोंसलों में अंडे देते हैं परिंदे। द एग हैव हार्ड शेल, इनके एग में कैसे शेल होते हैं? हार्ड। फ्रॉग और फिश के शेल में हार्ड शेल नहीं होते, एग में, इनमें हार्ड शेल है। एग्जाम्पल में आता है स्पैरो, चिड़िया, कबूतर, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग और चील। ये आपने पढ़ा बर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट आइए मैमल्स। मैमल्स कौन से ग्रुप होते हैं? मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर मैमल्स लैंड में रहते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद हेयर और फर, इनकी स्किन हेयर या फर से कवर होती है। दे ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, वो अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मुख्तलिफ तरीके के खाने खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जानवर भी खाते हैं। दे डू नॉट ले एग, ये अंडे नहीं देते। दे हैव बेबीज, इनके बेबीज होते हैं डायरेक्ट। द मदर फीड्स इज बेबी ऑन मिल्क, मदर जो अपनी बेबी को मिल्क पे फीड कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैट, बिल्लियाँ, काऊ, गाय,
गोट बकरियाँ, हुमन इंसान और वेल भी किस में आती है? मैमल्स में। हम इंसान भी किस में आते हैं? मैमल्स में, क्योंकि हम भी लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, हम भी खाना खाते हैं, हम प्लांट और एनिमल को खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, हम एग ले नहीं करते, हम बल्कि हमारे बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे। तो ये सब हमारी क्वालिटीज़ हैं। तो हम क्या हैं? ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं। कैंगरूज एंड कोयला बेयर्स और मैमल्स आर टू। कैंगरू और कोयला बेयर क्या हैं? मैमल्स हैं। पेज नंबर 15 पे आइए। यहाँ पे इस चैप्टर की मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट कर दी है। कुछ वर्किंग करते हैं इस चैप्टर की। पेज नंबर 15 की फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए। एक्टिविटी नंबर 1 ए, वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग इनटू डैश ग्रुप। लिखिए 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं हम? 2 ग्रुप में। स्मॉलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड क्लासेस। छोटे ग्रुप एनिमल्स की क्या कहलाते हैं? क्लासेस कहलाते हैं। सम एनिमल हैव अ हार्ड स्केलेटन मेड ऑफ बोन। सम कुछ जानवरों की हार्ड स्केलेटन होती है, किससे बनी हुई होती है? बोन्स, हड्डियों से। द डैश बोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन। कौन सी बोन बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर बनती है? बैक बोन, रीढ़ की हड्डी। ऑल वर्म्स हैव डैश बॉडीज। कैसी बॉडी होती है तमाम कीड़ों की? सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट आएगा यहाँ पे। The starfish have rough skin with sharp needle-like spines. Starfish के पास रफ स्किन होती है, उनके शार्प सुई की तरह के कांटे होते हैं उनकी बॉडी में। A spider has dash leg. स्पाइडर के पास कितनी लेग होती है? 8 लेग, 8 टांगे। एंड नो विंग, कोई विंग नहीं होता। A butterfly has 6 लेग। इसके पास, बटरफ्लाई के पास कितनी लेग्स होती हैं? 6। और विंग्स कितने होते हैं? 4। क्रैब हैज 10 लेग्स। क्रैब के पास 10 लेग है और कोई विंग नहीं होता। एनिमल विद बैकबोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस। बैकबोन का जो एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन होती है वो कितनी क्लासेस में डिवाइड होते हैं? 5 में। हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3। सम वर्किंग ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे द वर्किंग ऑफ दिस चैप्टर विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम स्कूल इन विच वी मैसेज यू थ्रू SMS और WhatsApp to take assignments from the school. In the next video we will start unit number 3. Till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.